रुचनन्यानन्दिमो चेनिनन्दशः परमितात्पदविन्दपो नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुरुपतिरुई गुरुपति ज्ञानि सहा कारण करण समर्थुम गुरु संसारिणा नाम जो जिनवरी अर्थति अरिथ जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्घ ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्घ ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। प्रिय आचार्य प्रवर सदवर्ष अंतरण प्रमलाचार्य महाराज। व्याप से पहले जो अपन ने 5-10 मिनट चर्चा करी, चर्चा का सार इतना ही है कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है और आत्मा के एक एक प्रदेश पे असंख्यात असंख्यात कर्म बैठे। इन सारे कर्मों का जो पिंड है ये आत्मा के प्रदेशों पे जो उदय में आ रहा है वो भी बैठा हुआ है और जिसे उदय में आना है वो भी बैठा। तो क्या होता है जब ये पिंड, ये कर्मोदय रूप पिंड जो आत्मा के प्रदेशों में बैठे रहते हैं, ये जिसके उदय में आना उसी के प्रदेश पे आकर जमे रहते हैं। ये दूसरे को जब तक नहीं आते, वो आपको उदय में आने तब तक वो आपके प्रदेश में क्या करते हैं, उदय में आएंगे, खिलेंगे, फिर ये अन्य वर्णारूप परिणमित हो जाएंगे। कहीं कार्बन वर्ण बन जाएंगे, कहीं भाषा वर्ण बन जाएंगे, कहीं तेजस वर्ण बन जाएंगे, कहीं आहारक वर्ण बन जाएंगे। फिर इन्हें और कोई ग्रहण कर लेगा, नहीं तो आग्राही हो जाएंगे भैया। इनमें कुछ परमाणु जुड़ जाएंगे तो अधिक हो जाएंगे तो भी आग्राही हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो भी आग्राही हो जाएंगे। तो इस संसार में ऐसा क्रम अनादि काल से चल रहा है और ये जीव जो है, इस जीव को इन कर्मों से मुक्त होना है। तो क्या करना पड़ेगा? यदि जीव को इन कर्मों से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? यदि जीव को इन कर्मों से मुक्त होना है तो कर्म आश्रय होता है अशुद्ध भाव से। अशुद्ध भाव राग देश पुण्य पाप के परिणामों में संयुक्त होने से ये पुद्गल कर्म वर्णाएं अपने 8 प्रदेशों पे आके इकट्ठी हो जाती है। क्या करना है जीव को मुक्त होना है? तो भैया जीव अभी जितना सम्यक्त के भाव से संयुक्त होगा, संबर के भाव से संयुक्त होगा, उतनी ये कर्म वर्णाएं अपने आपके प्रदेशों पे आके नहीं रुकेंगी। यदि कर्म वर्णाएं अपने प्रदेशों पे आकर नहीं रुकेंगी तो अपने को अनंत आश्रय बंद नहीं होगा। अपने को अनंत आश्रय बंद नहीं होगा तो अपने को मोक्ष जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए शुद्ध भाव का आश्रय लें, सम्यक्त भाव का आश्रय लें, निर्द्वंद आत्म स्वभाव का आश्रय लें और समस्त जीव शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति को प्राप्त करें, ऐसे सदगुरुदेव का उपदेश भैया। अब अपन चर्चा कर रहे थे भैया संवेग गुण। संवेग संवेग स्वयं अर्थम च। संवेग का क्या मूल है भैया? संवेग का क्या महत्व है? संवेग शक्ति का महत्व है
कि वो संवेग शुद्ध अर्थ को व्यक्त करता है, अर्थात संवेग शुद्ध प्रयोजन को व्यक्त करता है। याद रखना चेतनात्मा, आपको उपशम सम्यक दर्शन हो, क्षयोपम सम्यक दर्शन हो, क्षायिक सम्यक दर्शन हो, आपके क्षयोपम भाव की शुद्धि का दायित्व संवेग गुण पे है। अपन कहते हैं भैया क्षायिक संवेग दर्शन की साधना करो, अपने क्षयोपम भाव को शुद्ध करो, अपने क्षायिक भाव को शुद्ध करो। तो ये क्षयोपम भाव, क्षायिक भाव, ये उपशम भाव, इन सब की निर्मलता डिपेंड करती है संवेग, संवेग अर्थ पे, संवेग भैया। क्यों भैया संवेग पे डिपेंड करती है? क्योंकि संवेग गुण है वो अपने प्रयोजन भूत तत्व को प्रकट करता है, आत्मा की प्रयोजन भूत शक्ति को व्यक्त करता है। आत्मा में जो प्रयोजन भूत है ना, अपना ज्ञायक परमात्मा, ज्ञायक पदार्थ आत्मा, उस प्रयोजन को सिद्ध करता है संवेग। इसलिए संवेग स्वयंवेगी है, ये अपने आत्मा को परमात्मा स्वभाव दर्शन। संवेग स्वयं शुद्ध सत्ता है, ये अपने आत्मा को शुद्ध आत्मा, परमात्मा, निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा दिखाता। संवेग स्वयं वेगवान है, ये अपने आत्मा को ध्रुव चतुष्टय में दर्शाता है। ये कहता भगवान आत्मा, ये आत्मा शुद्ध बुद्ध परम प्रयोजनी अपना वीतराग अनंत चतुष्टय आत्मा है। ऐसे स्वयं के अंतर भूतार्थ शक्ति का बोध कराता है, तत्व का बोध कराता है भैया। इसलिए ये संवेग स्वयं वेगी, ये संवेग स्वयं वेगवान है भैया, प्रयोजन भूत शक्ति को उजागर करता है। आत्मा ही शुद्धात्मा है, मात्र इस तत्व का पोषण करता है। इसलिए ये संवेग गुण ही उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक तीनों भाव की निर्मलता का कारण है। यदि संवेग नाम का गुण नहीं है, आत्मा के प्रति आपको वेग नहीं है, अंतर आत्मा में वेग उत्पन्न नहीं होता अपने स्वभाव के प्रति, हमारा सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, सम्यक नहीं हो सकता। ये अपने को याद रखना पड़ेगा भगवान। याद रखना मतलब ये संवेग का स्वरूप है, ये सम्यक का स्वभाव है भैया। क्या सम्यक का स्वभाव? सम्यक का एक सीधा सा स्वभाव है। क्या सम्यक का सीधा सा स्वभाव भैया? कि वो सिर्फ अर्थ को पकड़ता है, बस सीधे प्रयोजनभूत अर्थ को पकड़ता है। फिर हमने कहा ना ज्ञान में उत्पन्न होने वाला है, तो ज्ञान की दृष्टि उस प्रयोजनभूत अर्थ पे होती है बस। जब ज्ञान की दृष्टि प्रयोजनभूत अर्थ पे होती है, तो वो ज्ञान पर पर्याय परिणाम और अज्ञान भाव की ओर नहीं देखता। तो भाई क्या दिखता है फिर वो ज्ञान? वो ज्ञान दिखता है कि ये आत्मा तो शुद्ध आत्मा है, चतुष्ट स्वभाव वाला। और दिखता है कि आत्मा तो स्वयं अनंत अनंत शक्तियों का वेग 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 वाला है भैया। आत्मा में तो स्वयं अपने अनंत चतुष्टय का अनंत भाव छिपा हुआ है, और वो सीधे जाता है स्वयं के वेग में उत्पन्न होके वो महा अंतर शक्ति में, अंतर प्रयोजनभूत सत्ता में जाकर टिक जाता है। वहां से फिर निर्मल भाव, क्षयोपम भाव, क्षायिक भाव, भैया ये उपशम भाव, ये औरायिक भाव, मतलब औपशमिक भाव, औपशमिक भाव, क्षयोपमिक भाव, क्षायिक भाव, इन भाव की उत्पत्ति का कारण बनता है। तीन भाव की उत्पत्ति का कारण बनता है। कौन कौन सा भाव? औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव और क्षायिक भाव। इन तीन भाव की उत्पत्ति का कारण बनता है संवेग। कैसे कारण बनता है भैया? कैसे कारण बनता है? जो अंतर आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, ये शुद्ध आत्मपना ही मेरा परम भाव है, ऐसे वेग को अंतर से जागृत कर देता। इससे क्या होता है? इससे अंतर अंतर स्वभाव की दृष्टि, जीव की दृष्टि उपयोग त्रिकालिक ध्रुव ज्ञायक स्वभाव पर जाकर टिक जाता है, और अंतर से स्वभाव का बहुमान आनंद रूप परिणति भाव विशुद्धि का परिणाम प्रकट होता है, और कर्म प्रवृत्तियां तितर बितर होती हैं, अंतर आत्मा का बहुमान आता है। तो संवेग गुण सहायक होता है सम्यक के प्रकट पने में। सम्यक के प्रकट पने मतलब ये कोई सा भी सम्यक दर्शन आपको, उसके लिए संवेग होना अनिवार्य। इस बात को अपन नोट करो। क्यों नोट करें? इसलिए नोट करो
कि अपन आत्मा के वेग में अपना कितना उपयोग जाना। शुद्ध आत्मा ही मैं हूं, ऐसे प्रयोजन की कितनी सिद्धि हो रही। अनंत चतुष्टय में भाव ही मेरा भाव है, आत्मा ही शुद्ध आत्मा त्रिकालिक स्वभाव है। ऐसा जायक स्वभाव, ऐसा त्रिकाली भाव, ये अपने को कितना सहज महत्व हो रहा है। सम्यक्ता चरण चारित्र को प्रकट करने वाला यही है चेतना। स्वरूपा चरण चारित्र के पीछे रहने वाला यही है, मतलब संयम संयम चारित्र, जो संयम चरण चारित्र ना, उसके उसका मूल कारण यही है भैया, संवेग। अरे जीव को आत्मा के प्रति वेग ना हो, जीव की दृष्टि अपने प्रयोजन भूत अर्थ स्वभाव में ना हो, जीव यदि अपने आत्मा को इस शुद्ध केवल ज्ञान चतुष्टय में स्वभाव ना अनुभव करे तो तो सम्यक की प्रकटता हो ही नहीं सकती, सम्यक चरण हो ही नहीं सकता, निश्चय स्वरूपाचरण हो ही नहीं सकता। आत्मा में चरण निश्चय, आत्मा में जब भी चरण होगा तो संवेग गुण के बल पे, ये सारा सम्यक का गुण भैया, संवेग। जब भी आप निश्चय आत्मा में जाओगे, जब भी आप निश्चय आत्मा में डूबोगे, जब भी आप निश्चय आत्मा में समाओगे तो संवेग चाहिए, संवेग स्वयं वेग, स्वयं के पदार्थ का वेग चाहिए, स्वयं की शक्ति का वेग चाहिए, स्वयं के स्वभाव का वेग चाहिए, स्वयं के परिपूर्ण ज्ञान विज्ञान में आत्म चतुष्टय शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा का वेग चाहिए। जब ऐसा स्वयं का वेग होता है, जब ऐसी स्वयं की शक्ति सत्ता का अनुभव होता है, जब स्वयं में ऐसा निखालिस आत्मा का वेग पनपता अपने अंदर से, वेग उत्साह पनपता, जोर उठता है कि हाँ मैं चिदानंद घन आत्मा हूं, तो ये संवेग गुण, ये स्वयं के प्रति उत्पन्न होने वाला वेग, ये वेग मुक्ति का, मुक्ति मार्ग में कारण, मुक्त होने में कारण बनता है। कैसा बोध होता भैया, मैं दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला हूँ, ऐसा बोध कराता है, एहसास में आता है। संवेग का काम क्या है, प्रतीति, ऐसा एहसास बना रहेगा, देखो मैं दर्शन ज्ञान स्वभाव, देखो ये आत्मा ही परमात्मा स्वरूप, जे परम सत्ता में अपना स्वभाव ही अनंत चतुष्टय में है। ऐसा प्रयोजन आत्मा दृष्टि पे झूलता रहेगा और उस प्रयोजन भूत सत्ता के प्रति उत्साह रहेगा, वेग बना रहेगा, उमंग बनी रहेगी, लगन लगी रहेगी। देखो संवेग स्वयं वेगी, संवेग स्वयं वेगी, संवेग तीर्थ शुद्धम, संवेग तीर्थ प्रयोजन भूत शुद्ध अर्थ से संयुक्त है। ऐसा भाव बना रहेगा, ऐसा वेग बना रहेगा, तो ऐसे वेग बने रहने से क्या होगा भैया, जो अपने सम्यक के भाव है, उपसम भाव, क्षयोपसम भाव, क्षयिक भाव आदि की निर्मलता का प्रकाश होना, ये सम्यक ही कारण है सम्यक दर्शन। चाहे उपसम सम्यक हो, चाहे क्षयोपसम हो, चाहे औपसमिक हो, चाहे कोई सा भी उपसम क्षयोपसम या छाय, कोई सा भी सम्यक हो, उसमें संवेग ही, ये संवेग गुण की शक्ति ही कार्यकारी है चेतनात्मा, बस। ये संवेग नहीं तो निर्मलता नहीं। अब बता भगवान कि ऐसा संवेग अपने को दिखाई देता है, स्वयं की आत्मा के प्रति उद्वेगित परिणति, स्वयं की आत्मा के प्रति विलसित होती हुई परिणति, स्वयं के आत्मा के प्रति विलसित होती हुई परिणति, स्वयं के आत्मा का निर्मल भाव रूप प्रकाश, ऐसा स्वयं वेग, ऐसा संवेग प्रकट होता है, नहीं होता, नहीं होता ना भगवान। तो संवेग गुण प्रकट नहीं होता ना, संवेग गुण जानने में नहीं आता ना अपने को, अपने ज्ञान में संवेग गुण अपने को दर्शन ज्ञान में अनुभूति में नहीं आता ना भैया, तो भगवान आत्मा अभी अपने भाव की निर्मलता नहीं, अर्थात अभी क्षयोपसम सम्यक तो उसकी निर्मलता नहीं है अपने को, उपसम भाव भी नहीं है अभी, क्षयिक भाव भी नहीं है अभी। क्यों नहीं है भाई ये भाव, क्योंकि संवेग आत्मा के प्रति जोर दिखाई नहीं देता, निज आत्मा के प्रति, निज ज्ञान पदार्थ के प्रति उत्साह कहाँ दिखाई दे रहा, बताओ। अच्छा उमंग दिखाई दे रही, अंतर परिणति कह रही है क्या, कि मैं सिद्ध भगवान हूँ, मैं चैतन्य में आत्मा हूँ, मैं सिद्ध भगवान हूँ, मैं पूर्ण पने से परमात्मा हूँ, मेरे परम आत्मा में, मेरे अंतर ज्योति प्रकाश में आत्मा में, मेरे ध्रुव आत्म प्रकाश में कोई पर्याय, कोई परिणाम, कोई विकार, कोई भी अनित्य अशुद्ध विकार कुछ भी नहीं है,
ध्रुव चतुष्टय में आत्मा, ज्ञान में विज्ञान में मैं आत्मा, ऐसा ऐसा परम भाव, ऐसे परमात्मा पने का वेग आ रहा है, पूर्ण पने का वेग आ रहा है, पूर्ण अनंत चतुष्टय में आत्मा, परमात्मा पद का वेग आ रहा है, परमात्मा परमात्मा परम शुद्ध भाव में आप भैया, जैसे परमात्मा पने का वेग आ रहा है तो ही पूर्ण शुद्धि होगी, तो ही परम स्वभाव की अनुभूति होगी। और जैसे परमात्मा पने का वेग नहीं आ रहा तो भैया संसार तो अनंत असार है, संसार की भावना है तो सब असार है, संसार का परिणमन तो सब असार है, संसार तो सब विनश्वर है, संसार में तो कुछ है ही नहीं। देखो सम्यक दृष्टि की विशेषता देखो भैया, सम्यक दृष्टि की विशेषता देखो, सम्यक दृष्टि को अपना स्ववेग अर्थात संवेग संवेग अर्थात उसको अपना प्रयोजनभूत अर्थ दिखता है, प्रयोजनभूत अर्थ दिखता है। तो उससे क्या होता है, ये प्रयोजनभूत अर्थ दिखता है, उसे अपना प्रयोजनभूत अर्थ दिखता है ना, तो वो निरंतर उस अर्थ को साधने में लगा रहता है, अंतर ही अंतर में, अपने श्रद्धान से अपने ज्ञान से निरंतर ही अंतर ही अंतर उसको साधने में लगा रहता है। ज्ञान निरंतर उसको साधता रहता है। कैसे साधता भैया, कर्म कसाय पर परिणाम परिणतियां, ये कर्म उदय में चलते रहते हैं, और वो संवेग नाम का गुण क्या करता है भैया, उन कर्म प्रकृतियों को भिन्न करके और जीव की दृष्टि उन विकार परिणामों से हटा के, जीव को उन अशुद्ध परिणतियों से मुक्त करके और अपने स्वभाव का वेग देता। कहता देखो, जे अपना चैतन्य में ध्रुव स्वभाव अनंत प्रकाश में शक्ति झूल रही है, तो कहता है कि देखो इसको देखो, वो किसी को मत देखो, बस सीधा ध्रुव स्वभाव का बोध कराता है। तो निशंक में क्या रहता है, निशंक में मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, ऐसे स्वभाव की निशंकता की बात रहती है, जिन भगवान के वचनों में निशंक होने की बात है। निशंकता में जिन वचनों में निशंक होने की बात होती है कि भगवान के वचनों में निशंक हो, भगवान की वाणी में निशंक हो, अपने ध्रुव स्वभाव में निशंक हो, लेकिन संवेग में निशंक होने की बात नहीं रहती। संवेग में प्रयोजनभूत शक्ति की वर्तना की बात है कि वो प्रयोजनभूत अर्थ स्वभाव मेरा है, उस प्रयोजनभूत आत्मा शुद्धात्मा के में परिणत होने का बहुमान रहता है, ज्ञान की दृष्टि रहती है, क्योंकि ये गुण है ना, वो अंग है, ये गुण है। यहाँ अपने निशंक स्वभाव में, यहाँ अपने संवेग भाव में, स्व आत्म वेग में, यहाँ अर्थ पने की सिद्धि रहती है, अर्थ स्वभाव की सिद्धि रहती है, एक गुण है ना ये, यहाँ अर्थ स्वभाव की सिद्धि रहती है, और अपने स्वभाव की सिद्धि रहती है तो स्वभाव की दृष्टि रहती है, तो अपने आप ही औपसमिक भाव, क्षयोपसमिक भाव, क्षायक आदि भाव का जन्म होता है। ऑटोमेटिकली आत्मा से निर्विकार भाव की परिणतियां, निर्मल भाव की परिणतियां प्रकट होती हैं, और ये निर्मल भाव की परिणतियां इस सम्यक दर्शन की निर्मलता में सहकारी होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान की निर्मलता में सहकारी होती है। और ऐसा ज्ञान दर्शन का जो जोड़ा बनता है, ज्ञान दर्शन में जो स्वभाव स्वयं का वेग, मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा, ऐसी चैतन्य परिणति ज्ञान धारा जब अंतर में आती है, वही बस वो ज्ञाया 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 अकेला वर्तना में आता है, और सारा ज्ञान भाव, सारा माया का भाव मिला जाता है। जय है संवेग चेतनात्मा। आचार्य तारा स्वामी ने ज्ञान समुच्चय सार जी में इसकी 3 गाथाएं दी, संवेग स्वयं वेगी करके। तो संवेग शुद्धम, संवेग अपने संवेग अर्थ से शुद्ध है, संवेग स्वयं वेगी है। कैसा वेगी है भैया, वो तो अपने शुद्ध स्वभाव के आचरण करने में तन्मय है। कैसा वेगी है, पहले उसमें सम्यक्त चरण है, पहले उसमें संयम चरण है, पहले आत्मा परमात्मा विशुद्ध चेतन शक्ति का धारी है, उसमें ऐसी वर्तना है, उसमें ऐसी गर्जना है, उसमें ऐसा पौरुष है। उससे क्या होता है भैया, पहले के कर्म कसाय कालीमा सारे भाव, उस विकार, सारे विकार पहले उस प्रयोजनभूत स्वरूप में, उस अभिप्राय में प्रवेश नहीं कर पाते, वो अपने स्वभाव को उछाल लेता रहता, छलांग देता है, हो मैं तो आत्मा, मैं तो परम शुद्ध आत्मा, मैं तो निर्दोष आत्मा, मैं तो निष्कलंक आत्मा,
मैं तो ऊर्ध्व स्वभावी आत्मा, मैं तो ज्ञान भाव में आत्मा, मैं तो दर्शन में आत्मा, मैं तो ज्ञान चारित्र में आत्मा, अपने ध्रुव स्वभाव के आचरण के लिए उछाल देता, उछाल उछाल उछाल। और ये उछाल जहां मिलती है ना, ऐसी अंतरात्मा की जो उछाल मिलती है ना भैया, अंतरात्मा स्वभाव की जो छलांग मिलती है ना, वो छलांग ही भैया मुक्ति का मार्ग, वो छलांग ही सहज ज्ञान में मुक्ति का मार्ग। क्या अपने को आता भैया वो भाव? अंतरात्मा की छलांग, जायक तत्व की छलांग, आत्म स्वभाव की छलांग, ध्रुव आत्म आत्म चतुष्टय में अपने ज्ञान पदार्थ में छलांग लगाना आता है अपने को, ध्रुवता की छलांग लगाना। भगवान आत्मा जब तक जब तक वो उछाल नहीं आएगी ना अंतर से संवेग गुण की, तब तक सम्यक की भावधारा नहीं होगी। और जब तक ये सम्यक की भावधारा निर्मल नहीं होगी ना, अपने परिणाम विशुद्धि नहीं आएगी ना, ये अशुद्ध काम भोग माया और क्रोध मान माया अनंत अनुबंधी कसाय मिथ्यात्व की प्रकृतियां, जब तक ये परिणाम अपने को पेरेंगे ना, ये अज्ञान परिणतियां, तब तक इन पे दृष्टि रहेगी ना, जब तक वो सम्यक चारित्र का जन्म नहीं होगा। सम्यक चारित्र कहां से आएगा? या संवेग गुण की बलबूते पे आएगा। सही है, संयम चरण चारित्र कहां से आएगा? या ना आनुभूति पे आएगा। तो क्या करना है कहने लगे, या ना संवेग अपने आत्मा के वेग में अपने तत्व के सहकार में मस्त रहना, ऐसी सम्यक गुण की साधना। यदि तुमने संवेग गुण की साधना कर ली, तो नीचे के सारे गुणों का तो भाव अपने आप ही प्रकट होगा। निर्वेदपना तो आपको अपने आप ही आएगा भैया, क्योंकि पर पर्याय परिणाम मुझ में नहीं है, विकार परिणाम मुझ में नहीं है, कांक्षा मुझ में नहीं है, लोभ मुझ में नहीं है, संसार परिभ्रमण मुझ में नहीं है, शल्य मुझ में नहीं है, चिंता मुझ में नहीं है। मैं कर्म 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 धारा कर्म प्रकृति कर्म स्वभाव कर्म भावना द्रव कर्म भाव का नौकर, सर्व से मुक्त निष्कंटक जो आत्म स्वभाव है, अपा शुद्ध, जो अपना शुद्ध आत्मा दर्शन ज्ञान की संयुक्त शक्ति है, दर्शन ज्ञान का जो निर्मल भाव है, वो ये आत्मा का स्वभाव। ऐसी निर्मलता तो सहज आएगी आपके जीवन में, सहज। निर्लोभो निर्द्वंदो निष्कषायो, भैया ये भाव तो आपको अपने आप ही प्रकट होंगे कि ये कर्म प्रकृतियों की धारा से बिल्कुल मुक्त है मेरा आत्मा। अपने आप ही भिन्न भिन्न भाषेंगे भैया, शब्द नहीं रहेंगे वहां, चिंतन रह सकता है, शब्द नहीं रहेंगे, लेकिन क्या रहेगा कि ऑटोमेटिकली ये लगेगा कि कसाय आदि के जो परिणाम चल रहा है ना, ये विकार आदि की जो धारा चल रही है, ये कर्म आदि का जो परिणाम चल रहा है, इससे चेतना जो अपना दर्शन ज्ञान उपयोग है, ये भिन्न भाषा का। देखो देखो देखो, आत्मा संवेग भाव से अर्थ से शुद्ध दिखाई देगा। देखो ये आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, चक्षुष में है, तो देखो ये लोभ आदि सब 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 भिन्न है, सब 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 परिणाम दिखाई देंगे आपको, लोभ के दिखाई देंगे, क्रोध के दिखाई देंगे, मान के दिखाई देंगे, सारे परिणाम दिखाई देंगे आपको। लेकिन उन परिणामों में निर्विकार आत्म शक्ति, आत्मा का प्रयोजन भूत स्वरूप स्पष्ट झलक झलकता दिखेगा। इस इन विकार परिणामों में आत्मा स्पष्ट प्रतिभाषित होगा, शुद्ध विद्ध और मुक्त। यह है निर्वेद। ऐसे सुनो, ये कसाय चल रही ना, राग चल रहा है ना, मोह चल रहा है ना, विकार भाव चल रहा है ना, अज्ञान कसाय भाव चल रहा है ना, मोह माया में प्रवृत्ति चल रही है ना भैया, अनिति अन्यान में भाव चल रहा है ना, तो ये जो भाव चल रहे हैं, इन भाव से भिन्न, इन भाव से भिन्न सहज अपना विज्ञान घन परम अतीन्द्रिय जो आत्म स्वभाव है, वो आत्म स्वभाव स्पष्ट दर्शन ज्ञान में अपनी चेतना में झलकता हुआ दिखाई देगा। जे विकार अलग दिखाई देंगे और मैं इनसे मुक्त हूं, ऐसा भाव निर्वेद का भाव अलग दिखाई देगा। दोनों भिन्न भिन्न भाषा, ये ज्ञान की निर्मलता। हम कह रहे हैं ना भैया, जे गुण सम्यक के जो ये गुण है ना, ये ज्ञान में निर्मलता प्रदान कर रहा है। वो जो सम्यक के अंग थे ना, वो ज्ञानी का आचरण, वो ज्ञानी के आचरण का निर्धारण कर रहे थे, ज्ञानी कैसा आचरण करता है। और ये जो सम्यक के जो गुण है ना भैया,
वो ज्ञान में निर्मलता का निर्धारण कर रहा है, विशुद्धि का निर्धारण कर रहा है कि ज्ञान में कैसी विशुद्धि वर्तती है भैया, कितनी कितनी विशुद्धता आती है। निकांक्षित अंग में क्या था भैया कि राग आदि देश का करता धरता मैं नहीं, राग आदि इंद्रधरेन चक्रवर्ती नारायण पदों से विरक्ति, जहां उसकी बात ही नहीं। तो यहाँ का ये बात है भैया, यहाँ बात चल रही है कि ये विकार लोग कसाय भाव निष्कषायो निशल्यो निर्द्वंदो, ये सारे परिणाम आत्मा में प्रकट ही नहीं होते, ऐसी सिद्धि का परिणाम है निर्वेद। हटाना नहीं पड़ा, हटाना नहीं पड़ा, आत्मा में है ही नहीं, ज्ञान में है ही नहीं, ज्ञान में इन परिणामों का सहकार ही नहीं है भैया। तो भैया ज्ञान में क्या है, ज्ञान में दर्शन, ज्ञान में अपना अनंत चतुष्टय में ज्ञान में क्या भैया, ज्ञान में अपनी अंतरात्मा का निर्मल शुद्ध प्रकाश है भैया। बस ये सब निर्वेद पना आपको कोई महसूस होता भैया? उठते बैठे कभी आपका ज्ञान क्या इन विकार भाव से एकदम भिन्नता सम्यकता चरण चारित को, अपने अंतर आत्म चतुष्टय को कभी ये सब भिन्न शुद्ध शुद्ध स्वाद में जानता है, चिंतन में नहीं, एकदम स्वाद में एकदम स्पष्ट। देखो देखो देखो, विकार भाव एकदम भिन्न है, एकदम अशुद्ध भाव धारा एकदम भिन्न है। देखो मेरा ज्ञान कंचनवत रूप स्वभाव में एकदम विशुद्धि में है, सम्यकता चरण चारित में चरण करता हुआ, निर्दोष आचरण करता हुआ ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान विज्ञान घन गायक स्वभाव। क्या ऐसे विज्ञान का भिन्न भिन्न भाव आपकी अंतर चेतना को स्पर्श करता है? यदि करता है तो वो निर्वेद का भाव है। निर्वेद का अर्थ ही होता है जहाँ कोई वेद ना हो, अर्थात जहाँ कोई कसाय आदि ना रह जाए, अर्थात उपशम नहीं है यहाँ, जहाँ ज्ञान की निर्मलता है। उपशम तो आगे आएगा, अभी तो पुरुषार्थ है। संवेग मतलब स्वयं के आत्मा के अर्थ स्वभाव में उछलना है, और निर्वेद मतलब भैया जो अंतरात्मा में उछाल ले रहा है, जो ज्ञान अंतरात्मा की ओर आगे बढ़ रहा है, वो विशुद्ध ज्ञान की निर्मलता को प्रदर्शित कर रहा है निर्वेद। अब इस ज्ञान में कोई भी अशुद्धि नहीं, अब इस ज्ञान में कोई भी पावरता नहीं है, अब इस ज्ञान में कोई भी कलेश नहीं है। अब ये ज्ञान संवेग स्वयं के वेग में स्थित है। क्या भूतपूर्व गुण है भगवान आत्मा, क्या अद्भुत गुण, इन गुणों की महिमा है कि अब ये आत्मा निर्द्वंद हो गया, निष्कषाय हो गया, निष्कलंक हो गया। अब इस आत्मा को कोई भी कलंक नहीं है भैया, कोई भी कर्म कलंक नहीं भैया। अभी तो सम्यक्ति हुआ है, हाँ अभी सम्यक्त में ये आत्मा निष्कलंक दिखने लगा भैया। ज्ञान की दृष्टि में, ज्ञानी की दृष्टि में स्वयं के स्वभाव के ज्वर से, अपने अंतरात्मा के सहकार से ये आत्म दृष्टि सब विकारों से मुक्त जानने में आने लगी भैया। ज्ञान की परिणति सर्व विकार भाव से मुक्त अनुभव में आने लगी। ये है सम्यक शक्ति। अपन सम्यक को इतनी साधारणता से ले लेते हैं, जब ये ज्ञान में आता है सम्यक, तो ऐसी शक्ति प्रकट होती है कि जो विकार है उन विकारों से मुक्त जानने में आने लगता है। निर्वेद रूप जानने में आने लगता है भगवान, निर्वेद गुण रूप जानने में आने लगता है। फिर होती निंदा, अंतरात्मा से निंदा होती, शल्य की, कसायों की, पाप की, परिग्रह की, क्रोध की, मान की, माया की, जीवन में जितने भी अज्ञान जन दोष लगे हों उन सबकी अंतर हृदय भाव से निंदा होती भैया। ऐसी निंदा होती है कि निंदन तो अज्ञान भाव की ऐसी निंदा होती है, ऐसी निंदा होती है कि अंतर मन मतलब अंतर भाव विशुद्धि, अंतर मन मतलब अंतर आत्मा की परिणति, अंतर आत्मा ऐसा मतलब इस प्रकार का परिणाम प्रकट करती है। अंतरात्मा में ऐसी भाववृत्ति उत्पन्न होती है कि वो इन सब विकार भाव की ज्ञान निंदा करता है। काय की निंदा करता है भैया? मिथ्या तप की निंदा करता है, मिथ्या संयम की निंदा करता है, अज्ञान भाव की निंदा करता है, क्लेश भाव की निंदा करता है, असंयम में जो परिणाम लगा करें भैया उनकी निंदा करता है, असंयम में जो आत्मा में दोष लगे उनकी निंदा करता है।
मिथ्या संयम आदि को जो संयम मान के पाला, शुभ भाव आदि में जो संयम की मान्यता करी है, उन सब दोषों की निंदा करता है। अज्ञानता में जो जो घटा है उन सब की निंदा होती है। पाप की, पुण्य की, कसाय की, सबकी निंदा होती है, सबकी। झूठे संयम की, अन्यान मान्यताओं की, सबकी निंदा होना प्रारंभ हो जाती है भैया। अंतर से ज्ञान जागृत होके, अंतर से ज्ञान की शक्ति जागृत होके समस्त अज्ञान भाव की निंदा करना प्रारंभ। ऐसा होता है कि अंतर आत्मा में जैसे निंदा प्रस्ताव पारित हो गया। काय का निंदा प्रस्ताव पारित हो गया भैया? ऐसा लगता है कि अंतर आत्मा ने अज्ञान के प्रति निंदा प्रस्ताव प्रस्ताव पारित कर दिया। इतनी जागृति आ जाती इस ज्ञानी साधक में। सावधान आत्मा ज्ञानी साधक में वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने के कारण, स्वयं का वेद और निर्वेद भाव प्रकट होने के कारण ज्ञानी साधक में इतनी आत्म जागृति, इतनी सशक्ति पैदा हो जाती है, इतनी ज्ञान भाव में जागृति हो जाती है, इतना आत्म भाव का जागरण हो जाता है कि अब वो अज्ञान प्रस्ताव पारित कर देता है काय के प्रति, अज्ञान भावना होती, अज्ञान व्रत, अज्ञान नियम, अज्ञानता में किया हुआ एक एक परिणाम का प्रक्षालन होता, निंदा होती है। हद अंतर से निंदा होती है, गहराई से निंदा होती है, और फिर ग्रह होती है भैया। अपने गुरु के सामने उन दोषों को कहा जाता है जो चारित्र में दोष लगाए हो, जो ये पाप आदि अशुभ भाव में दोष लगाए हो, जो कर्तव्य आदि के दोष लगाए हो, जो मोह आदि के दोष लगाए हो, सब अपने गुरु के सामने जाकर चित्त प्रकट कर देते हैं। और भैया प्रक्षालन करके, प्राश्चित लेके, ग्रह करके भगवान आत्मा उन सब दोषों का परित्याग कर दिया जाता, कोई भी दोष सहित नहीं रहता जी। ये ज्ञान की बहुत अद्भुत विशेषता होती है चित्रा। आप ज्ञान की विशेषता समझो, ये गुण ज्ञान की विशेषता कर रहा है, ज्ञानी साधक की अंतर विशेषता को व्यक्त कर रहा है कि ज्ञानी साधक इतना सचेत और सावधान होता है, इतना सचेतन अवस्था में होता है, इतनी ज्ञान की उसकी प्रज्ञा जागृत होती है कि उसे थोड़ा भी अज्ञान दोष यदि दिखाई दे तो वो उसकी निंदा करता है, ग्रह आदि करता है, और उस दोष को जड़ से समाप्त करने का प्रयत्न करता है। क्यों करता है भैया? उन दोषों को जड़ से समाप्त करने का प्रयत्न क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है अज्ञान के कारण ही पूरा संसार खड़ा है। वो जानता है इन विकारों के कारण ही ये संसार खड़ा है। वो जानता है इन अज्ञान क्रियाओं को धर्म मान के ही, अनादिकाल से इन अज्ञान क्रियाओं को ही धर्म मान के, संयम आदि में दोष लगा के, संयम आदि को की विराधना करके ये इससे अनादिकाल का संसार चला। तो आज वो जो विराधना हुई है, जो संयम आदि में जो विराधना लगी हुई है भैया, जो नियम आदि की विराधना हुई है, जो भैया स्वभाव के प्रति जो अज्ञान प्रमाद रहा है भैया, उन सब की निंदा करके, उन सब की ग्रह करके, उन सब दोषों को अपने अंतर से अलग करता है। आत्म जागृति, चैतन्य तत्व की जागृति और सशक्ति का भाव प्रकट, जे है सम्यक के 8 गुण जो ज्ञानी साधक को ज्ञान की जागृति प्रदान करते हैं, गायक की जागृति। ऐसी ये 8 गुण जहां पाए जाते हैं तो ज्ञानी साधक इतना सचेत और सावधान होता है, इतना सचेत और सावधान होता है कि वो क्रोध का उपशम कर देता है, मान का उपशम कर देता है, माया का उपशम कर देता है, लोभ परिणति का उपशम कर देता है, मिथ्यात्व की 3 प्रकृति का उपशम कर देता है, सारी कर्म प्रकृति का उपशम करके और बस शांत शून्य मौन निर्विकार आत्म चक्षुते में आनंद में तिष्ठता है। इतना इतना बल होता है उसके अंदर, इतना बल। कहने लगा क्रोध, कसाय, मान, माया, लोभ, कोई सी भी कर्म प्रकृति आ जाए तो उनका अनंत अनुबंधी लोभ आदि सबका उपशम करके निकल जाते, मिथ्यात्व आदि की प्रकृतियों का फटाफट उपशम करके निकल जाते हैं। इतनी ज्ञान में सशक्ति होती है, इतनी ज्ञान में जागृति होती है कि छटपट छटपट झटपट 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 सारी कर्म प्रकृतियों को छटापट झटापट झटापट सबको निपटा डालता है। फिर होती शुद्ध भक्ति, निर्दोष भक्ति, रोम रोम से उछाल। फिर आता है भैया वात्सल्य का भाव, अंतर आत्मा में सहज वात्सल्य, और फिर होता है भैया अनुकंपा का भाव। समस्त जीव समान आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा रूप जानने में आते हैं, समस्त जीवों पे समान भाव से अनुकंपा होती है, सब में वो सिद्ध भगवान आत्मा दिखाई देता है। जे ऐसा विज्ञान घन स्वभाव, ऐसा ज्योति स्वरूप आत्मा जे जब व्यक्तता में आता है, जब होता है भैया मोक्ष का मार्ग।
अव्यात्मा अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? आत्म जागृति की ऐसी ज्ञान में चर्चा, आत्म जागृति का ऐसा ज्ञान में मार्ग अच्छा तारण स्वामी बता सकते हैं बस। वो ही बता सकते हैं गुणों में आचरण, उन्हीं की सामर्थ्य है ऐसे शुद्ध गुणों में आचरण को व्यक्त करने की, उन्हीं की सामर्थ्य है ऐसे चतुष्टय भाव अपने ज्ञान विज्ञान में भाव में अंतर आत्म ज्ञान परिणति में जागृति प्रकट करने की, उन्हीं में सामर्थ्य चेतना। वो तारण तरण जिहाज है भगवान, जो बता रहे हैं कि संवेग स्वयं वेगवान है, अर्थ स्वभाव को प्रकट करने वाला है। आत्मा के सामने अर्थ स्वभाव को प्रकट कर देता है। जब आत्मा के अर्थ स्वभाव को प्रकट कर देता है, प्रयोजन को प्रकट कर देता है, आत्मा समस्त कर्म प्रकृतियों से सबसे पार होके उपशम क्षय भाव की शुद्धि के पुरुषार्थ में लग जाता है यार। संयम सम्यक्ता चरण चारित्र की अनुमोदना में तन्मय हो जाता है यार। आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, दर्शन ज्ञान स्वरूप से विशुद्ध है, अपनी ज्ञान परिणतियों से निर्मल है, ऐसे भाव में तन्मय हो जाता है यार। ये ज्ञान तन्मय हो जाता है ऐसी भाव विशुद्ध भाव धारा में, अंतरात्मा की निर्मल भाव परिणति में ये आत्मा तन्मय हो जाता है और अपने निर्मल अभिप्राय से समस्त भाव विशुद्धि के साथ अपने ध्रुव स्वभाव की ओर दृष्टि रखता है बस। जे जब अंतर शक्ति का जागरण होता है ना, तब आत्मा अपने ऐसे तीन प्रकृति मिथ्यात्व आदि सबका समन करता हुआ आगे निकल के आ जाता है, अपने ध्रुव भाव की ओर उछलते हुए परिणाम की ओर आ जाता है, अपने ज्ञान विज्ञान में चतुष्टय भाव की ओर आ जाता है, कर्म प्रकृतियों की सत्ता को उखाड़ के फेंकता है। ऐसी भावना, ऐसी वीतरागता, ऐसा अंतर आत्मा का बल, ऐसी अंतर आत्मा की शक्ति किसी बिरले साधक में जागती है। कोई बिरला साधक जागता है इस तरीके से, और नहीं तो भैया संसार में तो अनेक प्राणी मोह की नींद में सो रहे हैं। अनेक नहीं, अनंतानंत प्राणी इस संसार में मोह की निद्रा में गाफिल है, मोह भाव की निद्रा में गाफिल है। उन्हें बोध ही नहीं है कि आत्मा की शुद्ध वीतराग शक्ति है, उन्हें बोध ही नहीं है आत्मा की चतुष्टय में भाव की शक्ति क्या है। तो जानते नहीं निशंकता क्या है, निर्वेदपना क्या है, निंदा क्या है, ग्रह क्या है, उन्हें पता ही लगता भैया। वो अपने इष्ट आराध्य के सामने वो परिणाम प्रकट ही नहीं करता। उन्हें अंतरात्मा से वो आम ब्रह्मास्मि हो संवेग, स्वयं का वेग, स्वयं की ललकार, स्वयं की गर्जना, स्वयं के प्रभुत्व शक्ति का बोध, स्वयं की अंधकार कि मैं परम तत्व भगवान आता हूँ, उन्हें अंतरात्मा में बल आता ही नहीं है। अब जब उन्हें ऐसा प्रयोजन दृष्टि में नहीं आता, उनके अंतर में ऐसा वेग नहीं आता अपने अनंत चतुष्टय का, अपने ध्रुव भाव का जब उन्हें ऐसा सहकार नहीं आता, भगवान आगे निर्वेद भाव उन्हें प्रकट नहीं होता। कर्मों के नाम पे रोते रहते हैं, ये कर्म है कसा है भाव है, कर्म है कसा है भाव है, कर्मों के नाम पे रोते हैं भैया। लेकिन भैया जो संवेद गुण के धारी होते हैं, सम्यक चरण चारित्र में चरण करते हैं, उन्हें उनके ज्ञान में निर्मलता निर्वेद का भाव प्रकट दिखाई देता। काय का कर्म, कौन सा कर्म, कौन सा कलंक, कौन सा विकार, कौन सी माया, पहले ज्ञान की निर्मलता का भाव अनुभव में आता है, फिर निंदा होती है। यदि आपको ज्ञान की निर्मलता का भाव हृदय में नहीं आया तो आप अज्ञान निंदा नहीं कर सकते कर्मों की। सुनो अच्छे से, यदि आत्म जागृति रूप निर्वेद भाव आपको अनुभव में नहीं आएगा, निर्विकार निर्वेद शक्ति आपके अनुभव में नहीं आएगी, तो आपका ज्ञान तीन काल में भी विकार भाव की विकार भाव की प्रार्थना नहीं कर सकते। यदि आपको निर्वेदपना अनुभव में नहीं आएगा ना, तो आप विकार भाव की निंदा थोड़ी कर पाओगे, आप तो विकार भाव में जुड़े रहोगे। आपकी परिणति तो विकार भाव में, लोभ भाव में एक में होकर जानेगी, क्रोध भाव में एक में होकर जानेगी, शल्य चिंता में एक में होकर जानेगी, अन्यान अनिति भगे भाव में एक में होकर जानेगी। आपके अंदर शुद्ध अर्थ रूप परिणाम थोड़ी ना होगा, शुद्ध सम्यक चरण रूप परिणाम थोड़ी ना होगा। आपके अंदर स्वशक्ति आत्म चारित्र रूप परिणाम थोड़ी करेगी भाई। निश्चय आत्मा, अभेद आत्मा वो आपके ज्ञान गुण में परिणमित होती थोड़ी दिखाई देगी, आपको तो अज्ञान का भाव परिणमित होता हुआ दिखाई भैया। निर्वेद शक्ति कहाँ प्रकट दिखाई देगी भैया? जहाँ स्वयं का वेग उत्पन्न हो वहां निर्वेद शक्ति जानने में आएगी, यहाँ ज्ञान की विशुद्धि जानने में आएगी, इस विशुद्धि में जानने में आएगी भैया। कोई शल्य आत्मा का स्वभाव है नहीं, ज्ञान निशल्य वृत्ति,
शल्य वृत्ति, शल्य रहित वृत्ति जानने में आएगी, निष्कषाय वृत्ति जानने में आएगी, निर्लोभ वृत्ति जानने में आएगी। ये देखो विशुद्ध आत्मा, देखो ये विशुद्ध आत्मा, ज्ञान दर्शन का प्रकाश, देखो ये आत्मा, देखो ये शुद्ध आत्मा, ये चतुष्टय आत्मा का प्रकाश, देखो ये मुक्त, देखो ये ध्रुव, ये देखो ये केवल ज्ञान आदि गुणों का धारी, देखो ये अनंत अनंत चतुष्टय सत्ता का धारी, देखो देखो परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा, देखो 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 ध्रुव में विलास कर रहा है, ध्रुव में विलास कर रहा है, देखो ये निर्मल गुणों का पिंड। ऐसा 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 निर्वेद का भाव आएगा। जब ये निर्वेद शक्ति का अनुभव आएगा तब आत्म विशुद्धता आपको, आत्म विशुद्धता, आत्म परिणति आपको स्पष्ट जगमगाती दिखेगी। ज्ञान विज्ञान में आत्म के निरंजन परिणति, ज्ञान विज्ञान में ध्रुव की निरंजन परिणति, ज्ञान विज्ञान में अंतरात्मा का प्रकाश आपको स्पष्ट जानने में आएगा। भाई देखो देखो मैं तो निष्कलंक आत्मा हूं। जहां ये भाव आएगा ना वहां अपने आप दोष दिखाई देने पे तो ज्ञान हो गया भैया, समीचीन ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, निर्मल विमल ज्ञान हुआ। अब वो विमल ज्ञान जितने भी दोष दिखाई देंगे भैया, जरा सा भी कर्म का झटका लगेगा, जरा से भी दोष दिखाई देंगे, थोड़ा भी विकार परिणाम दिखाई देगा तो ज्ञान कहेगा देखते ये तो अपना स्वभाव ही नहीं है तो क्या करें, लेकिन अपना स्वभाव लेकिन नहीं है, लेकिन वे कर्मदेह में तो है। एक काम करो, इन कर्मदेह की, इन अज्ञान संस्कारों की, इन माया संस्कारों की निंदा तो कर डालो, कहने लगे क्यों कर डालो, कहने लगे भगवान अनंत काल से इस अज्ञानी जीव में इनकी अनुमोदना करी है, आज इसकी आत्मा जागी है, आज इसकी प्रज्ञा जागी है, तो आज अंतर हृदय से इनकी विराधना तो कर डालो, इनकी निंदा तो कर डालो। कहने क्या होगा, अनुमोदन न कर रहा था, अपना मान रहा था इसलिए बंद हो रहा था, आज निंदा करेगा, इनकी प्रार्थना करेगा अर्थात इनसे विरक्ति की भावना करेगा, कहने लगे अब इन परिणामों में लिप्त नहीं होगा, अब इन परिणामों सुख नहीं मानेगा, अब इन परिणामों से जुड़ेगा नहीं, अब इन परिणामों में तन्मय नहीं होगा। क्या करेगा, इनकी निंदा करेगा और जो असंयम आदि के दोष लगे इनकी गुरु के सामने गिरा करेगा और शुद्ध संयम आदि का दृढ़ निश्चय लेके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। कौन है ये, लगे ज्ञानी साधक है। क्या हुआ, सम्यक के गुणों से सुशोभित अनंत आत्म शक्ति का प्रकाश होते हैं। क्या करेगा, निर्माण पद आएगा, तीनों लोगों में जय जयकार मचे। भगवान जी विश्वास होता है या नहीं, सुन रहे हो। भगवान तारण तरन जिन स्वामी के ये वचन, उनकी ये आत्म साधना, उनकी अंतर आत्म जागृति का मार्ग, उनका ये वीतराग चतुष्टय में स्वभाव, ये जो चर्चा करी ना, एक चर्चा रोज करे तो ये पूरा मोक्ष का मार्ग, ये पूरा निर्माण का मार्ग है, ये पूरा सिद्धि का मार्ग है, ये पूरा चतुष्टय भाव की उपलब्धि का मार्ग। लेकिन सुहाएगा किसकी आत्मा, सुहाएगा किसकी आत्मा को, जिस आत्मा को परमात्मा पना भाएगा उसको सुहाएगा, जिस आत्मा को स्वयं में परमात्मा पने की भावना का भान होगा, इस आत्मा को स्वयं में ध्रुव स्वभाव के चैतन्य में आत्मा के भाव भाषण होगा भैया, मैं चिदानंद में आत्मा चैतन्य घन परमात्मा हूं, इसे अपने वीतराग पद का भान होगा, उसे सुहाएगा ये सब, उसको ये 8 गुण में आचरण सुहाएगा भैया, उसे ये 8 गुण अपने अंतर में जानने में आएंगे। अभी तक मैंने 2-3 गुण की आज मुख्यतः चर्चा करी है, आपको रोज करते करते कभी कोई गुण मुक्त करते करते 8.5 गुण की चर्चा करनी है। अभी 2-2.5 महीने चलनी आराम से इन गुणों की चर्चा, लेकिन भगवान आत्मा चर्चा नहीं चलनी, वैसी साधना चलनी, वैसी जागृत चाहिए, वैसा सम्यकता चरण चाहिए, वैसा अर्थ चाहिए, वैसी शक्ति चाहिए, वैसा प्रयोजन चाहिए, संसार की मान्यता में आग लगनी चाहिए चेतन। तो ये शंका आदि 8 दोषों को त्याग नहीं पाए, तुम शंका आदि 8 अंगों को ग्रहण, निशंक आदि 8 अंगों को ग्रहण नहीं कर पाए, भगवान ये सम्यकता आदि 8 अंगों को ग्रहण करने की यहाँ से अपनी भूमिका बनाओ, यहाँ से यदि ये सम्यक ग्रहण हो गया ना तो वहां निशंकादि गुण अपने आप ही ग्रहण हो जाएंगे और उसके बाद ही आचरण होगा। पहले सम्यक दर्शन के अंग प्रकट होंगे फिर गुण। ये गुण अंतर का मामला है, ज्ञान की जागृति का मामला है, ज्ञान की जागृति का परिणाम है, ज्ञान के सचेतन पने की भावना का ज्ञान के सचेतन पने का प्रकाश है यहाँ। इसलिए भैया निशंक आदि गुण को अपन ने अच्छे से जाना, अब संवेग आदि गुणों को विशेषता से आराधना करते हुए हम सभी भव्य जीव अपने कल्याण का मार्ग बनाएंगे।
निर्वाण की प्राप्ति करेंगे और भैया इस जगत के परिभ्रमण को नष्ट करके मुक्ति श्री में गमन करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। जय हो, जय हो, जय।